झारखंड के सरायकेला में चांडिल थाना क्षेत्र के चिल्गू पंचायत भवन में एक टीसी के द्वारा जन सेवा ही लक्ष्य के प्रखंड अध्यक्ष दुर्योधन गोप ने बताया कि चिल्गू भूमाफिया द्वारा विस्थापित जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप जो उन पर लगा है वह सरासर झूठा और बेबुनियाद है। जन सेवा ही लक्ष्य को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो मेरा नाम दुर्योधन गोप है, चिल्गू निवासी। और ये हम दोनों के नाम पे जो एफआईआर हुआ है भैरव गोप के द्वारा जो चांडिल थाना में शिकायत दर्ज किया गया है कि दुर्योधन गोप और कामदेव दास जी ग्राम प्रधान चिल्गू के ये दोनों मिलकर के इस ज़मीन को डरा धमका कर हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरासर बेबुनियाद है और साथ साथ में हमारे जो संस्था है जनसेवा ही लक्ष्य को भी बदनाम करने का ये साजिश है, जिसके चलते ना तो हम उसको कभी धमकाए हैं, ना हमारे प्रधान जी धमकाए हैं, ना उनसे कुछ बातचीत हुई है। तो एक तरह का षड्यंत्र है और ना ही उस जगह पे हम लोग कोई कब्जा कर रहे हैं। अगला जो ज़मीन का बात है, जब कुछ लोगों का डिस्प्यूट चल रहा था तो हम लोगों को ग्रामीण होने के नाते उन तीनों बहनों में आपस में बंटवारा हो गया। वो ज़मीन का तीनों बहनों में आपस में बंटवारा हो गया। वो जो भैरव गोप इस ज़मीन का किसी तरह से किसी भी एंगल से वो हकदार उसका नहीं बनता है, क्योंकि ये लोगों का जब आपस में बंटवारा हो गया तो उसका कोई यहाँ पर हकदार ही नहीं बनता है कि इस ज़मीन में कोई हस्तक्षेप करे। वो एक खुद भूमाफिया है और वो उस ज़मीन को बेचने के फिराक में लगे हुए हैं और कुछ यहाँ के लोगों के साथ मिल करके डरा धमका करके हम लोगों का नाम बदनाम करके खुद उस ज़मीन को कब्जा करके वो बेचने का काम करने का वो साजिश रची जा रहा है। अभी उन लोग कुछ लोगों का कहना है कि ज़मीन खरीदा गया है, तो किससे खरीदा है ज़मीन? के खरीदा? अच्छा, जो खरीद बिक्री का बात है उन्होंने कह रहा है कि ज़मीन जहाँ पर हम रहते थे उसमें से हम ज़मीन खरीद लिए। तो आखिर हमारे ग्रामीण का ना तो कोई प्रमाण है, ना ही कोई उसके पास एग्रीमेंट का पेपर है, ना ही कुछ कागजात है। तो अगर वो खरीद लिए हैं तो उनके पास तो कुछ कागजात होना चाहिए, किस ढंग से खरीदा है और गांव वाला का वहाँ पर सर्वसम्मति से खरीदा है कि नहीं है, सोलवाना का वहाँ पर निर्णय है कि नहीं है। तो एक ज़मीन को, एक विस्थापित ज़मीन को किसी अनहकदार लोगों को कैसे दे सकता है? क्योंकि अगला का 3 बेटी है, 3 बेटी का बेटा है, पहले तो उनका जो हक बनता है उसके बाद ही जो बाहर का रिश्तेदार का हक बनेगा। तो आखिर वो हम लोग भी देखे हैं, भैरव गोप यहाँ पर रहते थे, एक नौकर की तरह रहते थे, वो यहाँ पर काम करते थे। हम लोग ये भी सुने हैं कि वो वेतनभोगी था, वहाँ रहने के लिए उसको वेतन दिया जाता था कि उसको यहाँ पर रहेगा, काम काज करता था। उसका जो इन लोगों का नाना जी है या दादाजी है, जो भी है, उनको वेतन दिया करते थे। अगर एक नौकर का वो ज़मीन हिस्सेदारी में चला आता है तो बाकी बेटा और बेटी क्या करेगा? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। और ना तो खरीदा है, और अगर खरीदा होता तो यहाँ पर ग्रामीण लोगों का हस्ताक्षर रहता, यहाँ 10 जन का गांव वाला उसमें सहमति जताता। लेकिन ये सरासर गलत है, जो कि वो खुद एक ज़मीन माफिया के साथ मिलकर के उस ज़मीन को कब्जा करके बेचने का काम करने का साजिश रची जा रहा है।